श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कहते हैं आई प्रोक्लेम्ड दिस imperishable yoga, avyayam, this imperishable yoga to Vivaswan, sun god, and Vivaswan told it to Manu, Vivaswan ka beta Manu, and Manu spoke it to Ikshvaku, Manu का बेटा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु नाम सुना आपने? इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु वंश है ना, ये राम की परंपरा का है ना। राम की परंपरा में जो राजा हुए इक्ष्वाकु वंश। तो क्या बोल रहे भगवान कि श्री भगवान ने कहा मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान सूर्य से कहा, और विवस्वान ने मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। वही ज्ञान अर्जुन मैं तुमको दे रहा हूँ, इट इज नॉट समथिंग न्यू। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैं बताया कि दो निष्ठा है, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, ये ओरिजिनल ट्रेडिशनली शुरू से ये निष्ठा चली आ रही है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने क्रिएशन ही किया तो ऐसा किया, कुछ लोग प्रवृत्ति मार्ग के, कुछ लोग निवृत्ति मार्ग के, तो उनकी परंपरा चल रही है। अब भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि ये अव्यय है, ये इम्पेरिशेबल है? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि वो क्षीण होता जाता है, तभी तो भगवान को आना पड़ता है। इसको अव्यय इसलिए कह रहे हैं, इसको ये सनातन है, कभी भी खत्म नहीं होता। मतलब डाइल्यूट होता है, हमको लगता है खत्म हो गया, लेकिन फिर कहीं से वो वापस आ जाता है। और इसका जो फल है ना इस ज्ञान का, वो अव्यय है। वो फल का नाम है मोक्ष। वो इम्पेरिशेबल है। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक बार मोक्ष मिल गया और फिर वापस मुझे अज्ञान हो गया। नो, इट इज परमानेंट मोक्ष। सो अव्यय है, सनातन है ये योग, ये ज्ञान। और भगवान बोलते हैं कि सृष्टि के शुरू में इसको मैंने सूर्य भगवान इज द सोर्स ऑफ लाइफ एंड एनर्जी ऑन दिस प्लैनेट। वी ऑल नो दैट आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन सन गॉड, नॉट दैट फिजिकल, आध्यात्मिक जो शक्ति है सूर्य की, उसमें उसको मैंने बताया ये नॉलेज, क्योंकि क्रिएशन उनसे ही होना है। वी आर ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं। हम क्या है एक्चुअली, हम सन से ही बने हुए, सन के सूर्य की किरणों से ही बने। तो भगवान ने सबसे पहले सूर्य भगवान को बताया, और फिर सूर्य भगवान ने किसको बताया? मनु को हमने क्या कहा? मनु इज आवर फोरफादर, हम सब मनु की संतान हैं। तो वो सूर्य हर बार जब नए मनु आते हैं तो उनको ये ज्ञान परमात्मा खुद देते हैं, सूर्य भगवान उनको फिर बताएंगे। और फिर वो इक्ष्वाकु जो हुए राजा हुए। कैसे राजा हुए? उनके स्टोरी में पढ़ रही थी, बोले एकदम ऋषि हैं ये लोग, राजर्षि बोलते हैं, मतलब राजा हैं लेकिन ऋषि हैं, एकदम वैराग्यपूर्ण। और उनको राजा बनने का भगवान ने आदेश दिया, तो राज्य क्या काम करते हैं, लेकिन कोई अटैचमेंट नहीं, एकदम ऋषि की तरह। तो ये इक्ष्वाकु बोलते हैं, इक्ष्वाकु राजा थे। तो एक बार उनके राज्य पे शत्रु ने आक्रमण किया और फिर वो जीत गया। शत्रु जीत गया ना, तो जनरली क्या करते थे कि वो राजा को राज्य के बाहर निकाल देते थे, जो जीत जाते थे ना, कि तुम अभी राज्य से चले जाओ। तो इक्ष्वाकु ने क्या कहा, अरे देखो मुझे तो भिक्षा मांग के ही खाना है, तो मैं इधर ही भिक्षा मांग लेता हूँ। ईगो है ही नहीं ना, मतलब मैं कल राजा था, आज मैं इधर भिक्षा कैसे मांग सकता हूँ? ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तुम राजा बन गए, तुम बैठो राज्य करो, मैं भिक्षा मांग लूँगा।
वो अपना आराम से राज्य में घूम के भिक्षा मांगते हैं। बाद में क्या हुआ, वो राजा मर गया, जो उनको विक्टोरियस राजा था वो मर गया। तो उसके यहाँ ये परंपरा थी, उसने एक हाथी रखा था, तो वो हाथी को वरमाला, वो माला दी जाती थी, और वो हाथी राज्य में घूमता था, और जिसके गले में माला डाल दे वो राजा बन जाए, ऐसा उनका परंपरा थी। वो हाथी गया ढूंढते ढूंढते, इक्ष्वाकु मिले, इक्ष्वाकु के गले में डाला, वो फिर से राजा बन गए। बोले नो प्रॉब्लम, अच्छा राजा बनना है, चलो मैं अब राजा का काम करता हूँ। ये है राजर्षि। मतलब ऐसे कुर्सी से चिपक नहीं जाना है। हम तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों से चिपकते हैं, कुर्सी तो बड़ी बात है, हम तो घर की चीज़ों से, अपने ऑर्नामेंट से, अपने कपड़ों से, अपने घर में जो पेंटिंग लगाई उससे, हमारा चिपकने का कोई वो है क्या, लिमिट है क्या? जिधर दृष्टि के उधर चिपक जाते हैं। तो क्यों राजर्षि? ये देखो ब्यूटीफुल परंपरा है भारत में। राजा जो है वो ऋषि होना चाहिए। राजा जो है वो होड़ करने के लिए, दूसरों को कष्ट देने के लिए नहीं है, उसको परमात्मा ने निमित्त बनाया है लोगों की सेवा करने के लिए। और तुम वो काम करो अपना, और काम पूरा करके जंगल में चले जाओ। तो पहले के राजा भी ऐसे ही थे। राजा जब तक राजा है ठीक है, बाद में जंगल में चले जाते थे और अपना शरीर छोड़ देते थे। तो ये इक्ष्वाकु जो है, इन्हीं के वंश में फिर आगे आके राम पैदा होते हैं। तो भगवान ने ये ट्रेडिशन बता दिया। सर आप हमसे कोई पूछे ना कि आपका जो ये ज्ञान है ये कहाँ से शुरू हुआ, हु इज़ द प्रोपाउंडर, इसको किसने शुरू किया? परमात्मा। कब शुरू किया? जब से सृष्टि शुरू हुई तब से। कब तक रहेगा? जब तक सृष्टि रहेगी, सनातन है। तो जो सूर्य भगवान है उनके पास ये नॉलेज है, नहीं तो कैसे क्रिएशन होगा? नॉलेज तो होना चाहिए ना, जो क्रिएटर है उसको, तो उनको नॉलेज दिया उन्होंने, मनु को दिया, फिर मनु की हम संतान है, हम सब पैदा हुए मनु से, और फिर जो राजा होते हैं राजर्षि, उनको ये नॉलेज दिया जाता है ताकि सब ठीक, व्यवस्था ठीक से चले, राजा भी ठीक से रहे और प्रजा भी ठीक से रहे। ये अच्छा आपको ऐसा लगे कि ये खाली राजर्षि परंपरा से ये नॉलेज आता है, ऐसा नहीं है। देयर इज ऋषि परंपरा ऑल्सो। ये जो संत हैं जैसे सनक सनकादि, उनकी परंपरा से भी ये नॉलेज आता है ना, और राजाओं की परंपरा से भी आता है। लेकिन यहाँ पे अर्जुन को बताना है अर्जुन राजा है, अर्जुन राजर्षि है, तो उसको बता रहे कि देखो तुम्हारी परंपरा में ऐसे ज्ञान वाले लोग हुए, तुम भी वही हो। ऐसा मत बोलो कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो। तो इसलिए राजर्षि परंपरा का भगवान ने यहाँ जिक्र किया। बट परंपरा इज इम्पोर्टेंट। हवा में मत हम लोग फिर टाइम वेस्ट करते हैं असल में स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, इसीलिए दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड देन भगवान क्या कह रहे हैं? एवं परा परा परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। Thus handed down from one to another, the royal sages knew it, till that yoga was lost to the world through long lapse of time. और परंतप बोलते हैं अर्जुन को। अर्जुन तुम्हारी परंपरा में उन्होंने किया, तुम बहुत शत्रुओं का हंत करने वाले, तुम बहुत, हम सबको बोल रहे भगवान, तुम्हारे मन में ये जो काम क्रोध लोभ शत्रु है, तुम इन सबको मार सकते हो, तो तुम्हारे पास भी एबिलिटी है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो परंपरा से आया हुआ नॉलेज है ना, ये ओवर द टाइम पीरियड डाइल्यूट, खत्म सा हो जाता है। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षियों ने जाना, परंतु हे परंतप, यह योग बहुत काल के बाद ये नष्टप्राय जैसा हो जाता है। लॉस्ट कंप्लीटली नहीं, बट एज इफ इट इज लॉस्ट। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। क्यों नष्ट हो जाता है? आपको क्या लगता है, क्या कारण है? ओवर द period, why that pristine knowledge, that beautiful knowledge gets diluted और हम almost उसका essence भूल जाते हैं।
हम अपने काम क्रोध लोभ में ज्यादा चिपक जाते हैं तो इधर ध्यान चला जाता है। हाँ, इंद्रियों के पीछे ज्यादा भागने लगते हैं। अब जैसे गणेश फेस्टिवल परंपरा ना, ये लोकमान्य तिलक ने शुरू की और कितना सुंदर भाव था। हमको अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होना था, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, उससे ये सब हम आए। ओवर द पीरियड आप देखिए उसमें कितना सारा कमर्शियलाइजेशन एंड सो मेनी एंगल्स हैव कम। इट हैपेंस। हमारे घर में भी हमारे 4 जनरेशन पहले पूजा जैसे होती थी, उसका जो रूप था वो बदल गया ना अभी ओवर द पीरियड। वो उसका एसेंस खत्म होता जाता है और इट गेट्स डाइल्यूटेड। एक रीजन रंजना ने बराबर बोला, हम भौतिकवादी है ना, इंद्रिय, इट इज वेरी नेचुरल। कोई भी उसमें मजा क्या आएगा अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छा खाओ पियो, उसका जो एसेंस है उसके ऊपर नजर नहीं, क्योंकि उधर तप करना पड़ेगा, शरीर को थोड़ा तपाना पड़ेगा ना। सुबह उठो, स्नान करो, सफाई करो, वो नहीं करना है, तो तप नहीं करना है। और फिर क्या होता है, वो तप नहीं करना, उसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर ध्यान नहीं, और हमको उसका जब मजा पार्ट जो है उतना देखते हैं तो वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। ऐसा होता है कोई भी नॉलेज। हाँ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हाँ, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस मतलब क्या है, हमारा ही भी इन्फ्लुएंस है ना। हमारा जो समाज में एक घर में ही आप देखो कैसे नॉलेज डाइल्यूट होता जाता है। जो परंपरा थी आज से 3 जनरेशन पहले, अभी रह पाई क्या? नहीं रह पाई ना, बदलती है। एक तो समय का फोर्स भी है, वी नीड नॉट ब्लेम इट ऑन अस। एक ना टाइम का फोर्स होता है, वो भी इसको ऐसे करता है, थोड़ा हमारा भी रोल है मिलजुल के करते हैं। तो सिखाने वाले और सीखने वाले दो चाहिए कि नहीं, नॉलेज प्रोपोगेट होने के लिए। मान लो सिखाने वाला है, सीखने वाला ही नहीं है। आजकल बनारस की ये हालत है। बनारस में देर आर फ्यू टीचर्स हु आर अवेलेबल फॉर टीचिंग फ्री, देर आर नो टेकर्स, देर आर नो स्टूडेंट्स। वेर आर द स्टूडेंट्स? all are with their mobile. That mobile culture has come even to the brahmacharis, even to the students. तो अभी क्या है, आप आश्रम में रहेंगे तो आपको टाइम पे उठना है, सुबह आपको मंदिर में सफाई करनी है, आपको आरती करनी है, शाम की आरती सब टाइम पे होना है। मोबाइल तो करने नहीं देता। मोबाइल में तो रील देखने बैठ गए तो टाइम का ध्यान ही नहीं है, मंदिर का टाइम किधर गया? सो ब्रह्मचारीज नाउ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर रेंटिंग द प्लेस and staying hostel, so that there is no compulsion, no pressure on them, and they don't want। तो ये नॉलेज कैसे जाएगा? टीचर बैठा है, स्टूडेंट ही नहीं है। कभी कभी सीखने वाले हैं, टीचर ही नहीं अवेलेबल है। बहुत सारे कारण होते हैं ना। ये नॉलेज थोड़ा सटल है ना, जिन्होंने ये नॉलेज पाया उन्होंने अपना जीवन लगाया। क्या ऐसा ऑर्डिनरी नहीं है ना, टाइम पास नहीं है ना। The whole life is given to this knowledge. They are the preserver and they want to pass it on to the next generation.